आज आपको दोबारा शुरुआत करनी पड़ जाए जीरो से, हाँ जी। तो क्या क्या गलतियां हैं जो आपसे हो गई और वो नहीं करना चाहते आप? देख रहे हो यहाँ पे मतलब 2-2 फीट पानी भर गया था जी, जिसके कारण अपने सारे केंचुए डेड हो गए थे और हमें दोबारा शुरुआत करनी पड़ी। 600 से 700 क्विंटल खाद हम तैयार कर रहे हैं 3 से 4 महीनों में। तो नमस्कार किसान भाइयों, आज के हमारे एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके पास वर्मी कंपोस्ट, जिसको बोलते हैं केंचुआ खाद, उसके ऊपर एक पूरा वीडियो। तो आप अंत तक बने रहे, हम बताएंगे कि कितना यहाँ से आप लाभ ले सकते हो, किस प्रकार से प्लांट ले सकते हो, लगा सकते हो, इसकी पूरी जानकारी। आज मैं खड़ा हूँ हनुमानगढ़ के नज़दीक के गांव मोन मगरिया के पास में ही एक गांव में, जैसे खेत में, जहाँ पे हमने एक प्लांट लगा रखा है जिसकी हम पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले जो हमारे साथी कनेक्टेड हैं उनका स्वागत करते हैं। आपका नाम और कहाँ से हैं आप, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए जी। मेरा नाम विकास है और मैं नौर से हूँ। फिलहाल मैं हनुमानगढ़ के छोटे से गांव मोन मगरिया में रहता हूँ और वहीं अपना प्लांट है। ठीक है, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा विकास जी, आपने जैसे बताया हमारे पास जैसे वर्मी कंपोस्ट का, केंचुआ खाद का आपने जो प्लांट लगा रखा है, हाँ जी। इसकी जो शुरुआत की थी आपने कितने बेड से शुरुआत की थी और वर्मी कंपोस्ट का ही विचार क्यों बनाया? मतलब ये आइडिया कहाँ से आया कि वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगाना चाहिए? हमने शुरुआत में लगभग 2 बेड और 2.5 बेड से शुरुआत की थी और हमने ये वर्मी कंपोस्ट का मतलब यूट्यूब पे देखा था, रील वगैरह में, और वहीं से हमने शुरुआत की। अच्छा, आप बता रहे थे कि शुरुआत में अपने खेत के लिए आपने सोचा था। हाँ जी। बाद में आपने विचार आया कि बेचा जाए, अपन लोगों को भी बेच सकते हाँ हैं। जी। ठीक है। अच्छा, अगला मेरा ये सवाल है कि जैसे बहुत सारे किसान भाई चाहते हैं कि आज हम वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगाएं, उनके भी मन में आता है कि हम भी जो अपनी बेसिक खेती है, परंपरागत खेती है, उसके अलावा केंचुआ खाद का प्लांट लगा लें। हाँ। तो शुरुआती समय में जब आपने शुरुआत की थी तो ऐसी गलती जो आपसे प्लांट लगाने के दौरान हो गई, जब आपने मतलब ऐसी केंचुआ और अपने बेड को लेके जो आपसे गलती हुई, जो किसानों को बताएं थोड़ा। सबसे पहले तो वर्मी कंपोस्ट प्लांट लगाने से पहले वहाँ पे पानी का पूरी व्यवस्था होनी चाहिए जी। और दूसरी, अगर हमने बेड लगा लिया तो बेड को अच्छे से चेक कर लें कि कहीं गोबर ज़्यादा गर्म बना हो, जिसके कारण अपने केंचुए क्या कि मर जाते हैं। जी। अच्छा, आपने गर्म गोबर में जब केंचुए डाले हाँ, तो उनको दिक्कत आई? हाँ। ठीक है। अच्छा, मेरा अगला सवाल है कि जैसे आपने वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगाया और आपने गर्म गोबर में केंचुए डाले तो केंचुए डेड हुए। हाँ। अच्छा, अभी आपने कितने बेड लगा रखे हैं लगभग, हमारे व्यूवर्स को बताएं। हमारे पास लगभग 60 बेड हैं। 60 बेड से भी 2 बेड से अब आपने 60 बेड का सफर कर लिया। हाँ जी। ठीक है। तो अच्छा, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि आपने जो बेड लगा रखे हैं, जितने भी हमारे बेड लगे हैं, एक बेड के एवज में खाद कितना का निकल जाता है? एक बेड में लगभग ये मान लो 4 से 5 क्विंटल खाद निकलती है। 4 से 5 क्विंटल खाद निकलती है। ठीक है। और लगभग आप जो बेड लगाते हो, हाँ जी, इसका जो मतलब कितने समय में प्रॉपर केंचुआ आपको खाद तैयार कर देता है? केंचुओं को खाद तैयार करने में सम 3 महीने लगते हैं और 1 महीना मान लो खाद उतराई में, और नया बेड लगने में लगभग 4 महीने लग जाते हैं। साल में 3 ट्रम तैयार होती है। अच्छा, साल में 3 बार आप तैयार कर पाते हो? हाँ जी। टोटल अभी आप प्रति 3 महीनों में कितनी खाद तैयार कर पा रहे हैं? अभी 600 से 700 क्विंटल खाद हम तैयार कर रहे हैं 3 से 4 महीनों में। तो लगभग साल में आप 2000 कुंटल, नहीं तो 3 बार अगर हम करें तो 600 या 1800 या 1500 से 1800 कुंटल आप खाद तैयार कर पा रहे हैं। हाँ जी। ठीक है। बेड जो लगे हुए आपको व्यूवर्स को हम स्क्रीन में दिखा देंगे, लेकिन मेरा फिर भी एक बेसिक सवाल ये है, जब आपने वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगाने का सोचा तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया? मतलब कोई ऐसी बाधा जो आज आपको लगता है कि यार मैं किसान भाइयों को गाइड कर सकता हूँ कि ये गलती नहीं होनी चाहिए? सबसे पहले तो वहाँ पे पानी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे हम केंचुओं को डेली पानी डाल सकें, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा मतलब नमी की ज़रूरत होती है। ठीक है। हाँ। और दूसरी बात ये कि ज़्यादा पानी बेड में खड़ा नहीं रहे, जिसके कारण अपने केंचुए वो डेड हो जाए। आप जो मेरे को एक्सपीरियंस बता रहे थे कि यार हमारे जो बेड थे उसमें पानी भर गया था, वो थोड़ा सा व्यूवर्स को शेयर करें। तो अपने प्लांट में ये देख रहे हो, यहाँ पे मतलब 2-2 फीट पानी भर गया था जी, जिसके कारण अपने सारे केंचुए डेड हो गए थे और हमें दोबारा शुरुआत करनी पड़ी। तो आपका सारा केंचुआ नहीं आया था उस स्थिति में? ठीक है, ओके। तो अभी एक और चैलेंज ये हो सकता है कि हमारे जो जितने अपने किसान भाई कनेक्टेड हैं, एक बात को समझेंगे कि अपना जो एरिया है यहाँ पे 2-3 डिग्री भी आ जाता है। हाँ। और 48 डिग्री भी आ जाता है। हाँ। तो यहाँ पे सर्वाइव कर पा रहा है क्या केंचुआ? हाँ, केंचुआ क्या है कि गर्मी में केंचुआ नीचे चला जाता है। ठीक है। क्यों? नीचे खाद ठंडी होती है, जैसे बेड लगा दिया
उसके ऊपर ये बोरी लगा दी। बोरी को दिन में 2 से 3 बार मतलब पानी डाल दो, जी। उससे क्या कि बेड ठंडा रहेगा। केंचुओं को लमसम 35 से 38 डिग्री तापमान चाहिए। ठीक है। 25 से लेके 38 तक भी बोल सकते तो हैं। अंदर जाने के बाद वो टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन कर हाँ, लेता है। मेंटेन कर लेता है। जी। अच्छा, एक और सवाल, अभी लोग वर्मी कंपोस्ट का ये चीज़ें समझ के लगाना भी शुरू कर देंगे। हाँ जी। सही है, केंचुआ भी लेंगे, खाद गोबर भी डाल देंगे, खाद बनाना शुरू भी कर देंगे। अच्छा, गोबर को लेके कोई नियम है इसका, गोबर कैसा डालना चाहिए या कुछ थोड़ा? गोबर ज़्यादा नया भी ना हो, कम से कम 20 से 25 दिन पुराना गोबर होना चाहिए। जी। और 40 से 45 दिन उससे ऊपर मतलब पुराना गोबर ज़्यादा नहीं हो। पुराना ना हो। हाँ। जी। अच्छा विकास जी, एक और सवाल है मेरा, जैसे आपने पूरा प्लांट लगा रखा है, सारा कुछ उचित है, अब कई बार मान लो आपने खाद भी 3 महीने में तैयार कर दी, तो आपको, जैसे आपने शुरुआत की तो अपना को लेके की थी, बेचने का इंटेंशन तो नहीं था, लेकिन आज आपका 60 बेड का प्लांट है और आप 600-700 कुंटल निकाल भी रहे हैं। हाँ जी। एवरी 3-4 महीनों में। हाँ जी। ये खाद बिक जाती है आपकी? हाँ जी, बिल्कुल। कितने एक बायर्स हैं और क्या क्या रेट आप लमसम बेच देते हैं, थोड़ा सा व्यूवर्स को? हमारा रेट 500 रुपये क्विंटल है, जो हनुमानगढ़ में सबसे कम है। और लगभग सभी 8 से 9 रुपये बेच रहे हैं। आपने हाईएस्ट क्या रेट तक खाद को बेचा है? अभी तक तो 5 रुपये पर केजी। 5 रुपये पर केजी हाईएस्ट, मतलब ऊपर में कितना रेट तक आपने बेचा है कभी? 7 से 8 रुपये। 7 से 8 रुपये। ओके। अच्छा, एक और सबसे बढ़िया बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और आपको सोच समझ के इस बात का जवाब देना है हमारे। आप अगर मान लो आपको प्लांट लगाए हुए लगभग कितना समय हो गया? 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। और 2 साल से अगर कोई सक्सेसफुल प्लांट चला रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस बिजनेस में फ़ायदा है। और ये बता रहे थे कि अभी हम इसको बढ़ा रहे हैं और बड़ा कर रहे हैं, तो अगली बार जब और बड़ा हो जाएगा तब भी हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन मेरा फिर भी आपसे एक सवाल है और सोच समझ के आपको जवाब देना है। जी। सोचना ये है कि अगर 2 साल जो ये बीत गया, ये ना होता और आज आपको दोबारा शुरुआत करनी पड़ जाए जीरो से, तो क्या क्या गलतियां हैं जो आपसे हो गई और वो नहीं करना चाहते आप, जो नया फार्मर नहीं करेगा फिर वो गलती? सबसे पहले तो मैं वहाँ पे लाइट की व्यवस्था करूँगा, पानी की व्यवस्था करूँगा जी। और दूसरी बात वहाँ पे पानी निकासी की व्यवस्था सबसे ज़रूरी है जी। जितना जल्दी मतलब गर्म गोबर में अपने केंचुए डेड नहीं होते जितना पानी खड़ा रहने से हो जाता है। अगर ये मान लो 12-13 घंटा पानी खड़ा रह गया तो अपना प्लांट है वो जीरो हो जाएगा। अच्छा, सारे केंचुए डेड हो। अच्छा, पानी अगर खड़ा रह गया? हाँ, वैसे तो ये 4-5 घंटे तो आराम से सर्वाइव कर जाते हैं पानी में, ज़्यादा नहीं कर पाते। तो ये हमारे फार्मर्स को ध्यान रखना चाहिए। जी। और खाद आराम से बिक जाती है, कोई इसमें चैलेंज नहीं है? कोई चैलेंज। आप तो बता रहे थे पूर्ति नहीं कर पाते हैं, इतना डिमांड है। डिमांड भी पूरी नहीं होती। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल है, जो पानी है वो कैसा पानी चाहिए? पानी ज़्यादा मतलब खारा ना हो। जी। जैसे ट्यूबवेल का पानी है, ज़्यादा खारा ना हो, जो इंसान को सूट करता है वही केंचुओं को सूट करता है। जी। तो ये बहुत अच्छी बात बताई विकास जी ने। और आज हम जैसे वर्मी कंपोस्ट का प्लांट पूरा लगा हुआ है, 60 बेड पीछे हैं। अब हम आपको ये जो बेड लगे हुए हैं इनका साइज़ भी दिखाएंगे, इन्होंने बड़े साइज़ में लगाया है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने एक निर्णय लिया वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगाने का, और सबसे बड़ी बात है आज उसको 2 साल चलाते हुए हो गए। 2 साल चलाने का मतलब है अगर हमें कोई फसल बढ़िया नहीं लगती तो हम उसको 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में ख़त्म करके हम नया वहाँ पे कुछ ना कुछ शुरू कर देते हैं। और 2 साल चलाने का मतलब है कि जब उस बिज़नेस में हमें फ़ायदा लगता है तब उसको स्केल करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति नया आज सीखना चाहे, हाँ जी, तो आप उसको थोड़ा राय भी देंगे? कल को अगर मान लो केंचुआ कुछ चाहिए तो आपसे मिल जाएगा? हाँ जी। ठीक है। हमारे पास लगभग महीने में 15 से 20 बंदे आते हैं, ट्रेनिंग लेके जाते हैं। अच्छा, हाँ। क्या बात है। तो उसी प्रकार से मैं इनके कॉन्टैक्ट भी आपको शेयर कर दूंगा। कोई व्यक्ति अगर प्लांट लगाना चाहेगा और इसमें और इंटरेस्ट रहेगा तो मैं विकास भाई के आपको नंबर शेयर करूंगा। और सबसे बड़ी बात, अपने ही एरिया के हैं, आप लाइव देख के इनसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि प्लांट कैसे भी लगा सकते हो, लेकिन एक जब प्लांट लगाए हुए व्यक्ति से मिलते हो आप, तो वो आपको सलाह फ्री में देता है कि क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी। जो विकास भाई ने आपको बताई कि पानी नहीं खड़ा होना चाहिए, सही है, गर्म गोबर पड़ा हो, गोबर ठंडा ना हो तो केंचुआ नहीं डालना क्योंकि मर जाएगा, मीथेन गैस होती है। नया गोबर हो तो भी ना डाले। हाँ, और ब्रीड कौन सी डालनी चाहिए, ये सारी जो जानकारियां हैं ये बड़ी बेसिक है, लेकिन ये बेसिक जानकारियां ही आपके प्लांट को एक बढ़िया प्लांट बनाती है। और उसी प्रकार से लोगों ने आज बिजनेस अलग अलग लोग नई नई खेती कर रहे हैं, कोई बागवानी कर रहे हैं, कोई ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार की फार्मिंग कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, इसी प्रकार से वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस भी आप अपने एरिया में कम से कम पहले तो अपने लिए और बाद में बेचने के लिए स्केल कर सकते हैं। क्यों विकास भाई? हाँ जी। और तो विकास भाई, आप जैसे जितने हमारे व्यूवर्स लास्ट तक जिन्होंने वीडियो देखा है उनको कुछ लास्ट में गाइड करना चाहोगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि
आप वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस अपने स्तर पे भी कर सकते हैं और बड़े स्तर पे भी कर सकते हैं जी। और मतलब अर्थवर्म्स आपको लेने हो, केंचुए लेने हो तो संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मुकेश भाई हमारा नंबर डाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, किसान एक दूसरे के साथ से बढ़ेगा तो और बढ़िया बढ़ेगा। तो आप लोग इसी प्रकार से हमारे वीडियोस में बने रहें। और सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो हमारा वीडियो अंत तक देख रहे हो, इसका मतलब आप भी जानकारियाँ चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ यहाँ पे मिलने वाले हैं। अलग अलग प्रकार की फार्मिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और सबसे बड़ी बात ऐसे ही प्यार बनाए रखो। थैंक यू सो मच। धन्यवाद किसान भाइयों।